गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका हिंदी सेकंड पढ़ाया जाएगा बेटा। आपको हिंदी फर्स्ट में मैं आपको काम भेज चुकी हूँ, है ना। हिंदी फर्स्ट का काम आ चुका है आपके पास। आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा? हिंदी सेकंड। जिस भी बच्चे ने अभी तक काम नहीं किया है, यानी कि पासवर्ड नहीं लिया है या कोर्स नहीं लिया है, वह आकर विद्यालय से अपना पासवर्ड ले ले और अपना कोर्स लेकर बेटा काम पूरा कीजिए, क्योंकि 15 तारीख से हो सकता है आपके टेस्ट होंगे। ठीक, अब 15 तारीख से जब टेस्ट होंगे, जब आपका काम नहीं होगा तो आप टेस्ट कैसे देंगे? तो इसके लिए आपको क्या लेना है? अपना कोर्स और पासवर्ड लेना है। हिंदी फर्स्ट में जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं कहानियाँ, कविता और किसी के भी मतलब लेखक के ऊपर या किसी भी कवि के ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर उसके अंदर लेख होता है, यानी कि उनकी जीवनी होती है। हम हिंदी फर्स्ट में यह सब चीज़ें पढ़ते हैं। हिंदी सेकंड क्या होता है बेटा? हिंदी सेकंड में आपको व्याकरण समझाई जाती है, भाषा का ज्ञान कराया जाता है। यह सारा जो काम आता है वह हिंदी सेकंड में पढ़ाया जाता है। ठीक है क्लास, आप आज हिंदी सेकंड में पाठ 1 पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। 3 टॉपिक हैं आपके इसमें, भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चे, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि समाज में रहते हैं। हमारे साथ साथ सारे ही जने, मतलब जितने भी हैंगे, देखो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, पशु पक्षी भी रहते हैं। लेकिन पशु पक्षियों की कोई मतलब जो बोली होती है, उनकी बोली बिल्कुल अलग होती है, जो वो केवल हम नहीं समझ पाते। लेकिन मनुष्य जो है उसकी बोली को एक दूसरे से ही आदान प्रदान किया जाता है बातों का, क्योंकि जब तक हम बातों का, क्योंकि जब समाज में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति चुप रहता है, बोलता जरूर है, क्योंकि विधाता ने उसे शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। ये देखिए सभी में नहीं है, जानवरों में नहीं है ना, वो तो केवल अपनी आवाज़ निकालते हैं, उनकी बोली ऐसी होती है जो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया है जिसके अंदर वह सोचने, समझने और बोलने की शक्ति प्रदान है उसको। तो आपको हिंदी में सेकंड में, जो हिंदी सेकंड है, इसके अंदर इन सब चीज़ों का ही ज्ञान कराया जाएगा। भाषा क्या है? हमारे मन के अंदर पूरे दिन में कभी भी देखो, हमारे मन के अंदर कोई ना कोई विचार उत्पन्न जरूर होता रहता है, क्योंकि भी जब हम समाज में रहते हैं, भगवान ने हमारी प्रकृति का नियम ही ऐसा बनाया, मनुष्य को एक ऐसी मतलब शरीर दिया है, तो उसके मन में कोई ना कोई विचार जरूर आता है। जब हमारे मन में कोई विचार होता है, अब वो विचार किसी से कहना भी पड़ेगा, अपने आप तो हम बोल नहीं सकते, तो जो दूसरा होता है, ठीक है, अन्य जो होता है, उसके द्वारा हम अपने विचारों को रखते हैं। अब हमने अपने विचार रखेंगे तो दूसरे के विचार समझेंगे भी तो सही, अपनी अपनी ही बात कोई ना कही जाती है, दूसरे की भी बात सुननी और समझनी पड़ती है। तो वही हमारी भाषा हो जाती है, यानी मुंह से जो भी हम कुछ बोलते हैं वही भाषा कहलाती है। अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करना क्या कहलाता है? भाषा का ही रूप कहलाता है। तो हमने पहला टॉपिक किस पे पढ़ा है? हमने भाषा। क्या पढ़ा है हमने? भाषा का टॉपिक। भाषा का टॉपिक ये पढ़ा है हमने कि जब हमारे मन के अंदर कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं या दूसरे के मन में भी कोई विचार उत्पन्न होते हैं, उसका जब आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात एक दूसरे से बोलचाल की जाती है, वही भाषा का माध्यम होता है। अब आता है भाषा के कितने रूप हैं। आप छोटी क्लास में जाओगे तो भाषा के अभी पहले 2 ही रूप सिखाए जाते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास थोड़ी सी बड़ी होती चली जाती है तो भाषा के रूप हम पढ़ते हैं। भाषा के रूप होते हैं 3। कौन से रूप होते हैं बेटा? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? आपको पता है लिखित कौन सी होती है? हम जो भी कुछ लिखते हैं ना,
कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, समाचार पत्र में अखबार आती हैं, यदि उन्हें लिखा नहीं जाएगा तो वह हमारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो हमारे पास तक नहीं पहुंचेगा तो हम उसे की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर पुराना इतिहास उठाओगे, अब भाई हमारे को क्या पता प्राचीन सभ्यता में क्या क्या हुआ और आज क्या क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अखबार पढ़ने पड़ते हैं, है ना, हमें कुछ ना कुछ तो ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि पुरानी जो आप परंपरा देखिए उसमें रामायण पढ़ते हैं हम लोग, और काव्य जितने भी होते हैं हमारे, रामायण देखो आप लोगों ने रामायण में रामचंद्र जी के विषय में पढ़ा, लेकिन जब तक उसको लिखा नहीं जाता तो हमें क्या पता चलता कि रामचंद्र जी कौन थे या उनके साथ क्या घटित हुआ। तो लिखित में था सारा का सारा, इसलिए तो हमें पता चला। तो लिखित भाषा वह होती है जो हम लिखते हैं। दूसरा आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, हम मुंह से बोलते हैं, अपनी उच्चारण करते हैं, ध्वनि करते हैं, जो इस समय मैं आपके साथ भी कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो जो भी कुछ हम बोलते हैं मुंह से, जिस चीज़ का भी उच्चारण करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नेताजी भाषण देते हैं, अब नेताजी इतने सारा बोलते हैं, मैं भी आपसे ज़्यादा बोल रही हूँ ना, नेताजी भी बोलते हैं। तो अगर हम अपनी ये बातें लिखित लिखेंगे तो हर बात तो नहीं लिखी जाती है कि कुछ ही मेन्स होते हैं जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो यादगार बनाई जाती हैं। मौखिक भाषा में हर बात, जैसे अब यह है कि भी पानी पीना है, खाना खाना है, ये लिखोगे, ये तो कोई लिखने का वो नहीं है औचित्य, ये तो केवल मुंह से बोला जाता है। तो यही क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि हम किसी से, अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं और कोई हमारे घर आ गया है, हम उससे बातें कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा लिखित रूप हो जाता है ना। अब आता है आपका एक सांकेतिक भाषा, उसमें संकेतों के द्वारा बेटा विवरण दिया जाता है। लिखित में क्या होता है कि हम अपनी बात को किसी के पास भी लिख कर भेजते हैं, ठीक। मौखिक में क्या होता है, हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा में संकेत होते हैं, यानी कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर बेटा गाइड वगैरह जो होते हैं, यानी कि कहीं पे आप जाओगे वहाँ पर भी प्रयोग होते हैं। आपने देखा जब कहीं पे भी रास्ता ढूंढते हैं तो एरो बने हुए होते हैं ना, निशान बने होते हैं, इधर को जाइए, इधर रुकिए, लाल झंडी है, ये सब होते हैं, ये संकेत होते हैं हमारे। इसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी संकेत दे रहा है। अब हमें कहीं जाना है, हमें नहीं पता कितना किलोमीटर है क्या है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, संकेत दिया हुआ होता है। इधर मुड़ना है तो संकेत होता है कि इधर जाना है, आपने इधर की साइड में रास्ता बंद है। तो ऐसे जो निशान जो लगे होते हैं उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब आपका पहले हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, ठीक। हम अपने मन के भाव को और विचारों को एक दूसरे से जो प्रदान करते हैं। फिर था भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप थे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। फिर था आपका, अब आता है आपका लिपि। लिपि क्या होती है बेटा, हम लोग देखो भाई, बोलना तो अलग हो गया, लेकिन जो भी हम बोलते हैं वो भी तो एक ध्वनि है, यानी कि वो भी तो कुछ चिन्हों के द्वारा ही बोला जाता है हमसे, है ना। हम लिखते हैं, उसमें भी हमारे शब्द अंकित हैं, यानी वर्ण जो होते हैं वो अंकित होते हैं। यानी जो भी कुछ हम लिखते हैं, ये लिखने का जो प्रारूप है, ठीक है, इसको लिखने की विधि के लिए चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं। चिन्ह कैसे, जैसे आ की मात्रा दी है, भ दी है, श दी है, ला दी है, ये सारे के सारे चिन्ह तो हैं। तो ये जो हम लिखते हैं, जो लिखित भाषा में चिन्हों का प्रयोग करा जाता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। क्योंकि यदि भाई देखिए, अगर हम लिखने के रूप को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो लिपि क्या, वो कैसे बन जाती, भाषा नहीं बन पाती। भाई हम जो भी मुंह से भी बोलते हैं तो बोलते तो हम यही चीजें हैं सारी की सारी। तो जो लिखने का ढंग होता है, प्रारूप होता है, चिन्ह होते हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं, ठीक। अब आता है आपका 4th
मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदी भाषा में व्याकरण उसे कहा जाता है जिससे हम भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। गलतियाँ बेटा हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, लेकिन व्याकरण हमारे को उन गलतियों को दूर करने का उपाय बताता है। यानी व्याकरण के द्वारा भाषा जो होती है, भाषा जो हम बोलते हैं, ठीक, उसे शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सारा का सारा कौन सिखाता है? व्याकरण के द्वारा सीखा जाता है। क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपने देखो पूरी किताब है, किताब के अंदर पत्र भी आएगा, कहानी भी आएगी, निबंध भी आएंगे, विलोम शब्द भी हैं, पर्यायवाची भी होते हैं। तो इन सब में हमें इन चीज़ों का अर्थ पता होता है। तो ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें व्याकरण यानी हिंदी की जो किताब में व्याकरण होती है वह सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ लगनी है, शब्द कौन सा लगना है और कौन सा शब्द नहीं लगना है। तो वो कौन सिखाता है? वो हमें व्याकरण सिखाता है। अर्थात व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाई अगर किताबों में गलत होगा, हम गलत पढ़ेंगे तो गलत उच्चारण करेंगे तो वो तो हमारा सबसे बड़ी कमी हो गई ना। इसलिए किताब को ढंग से पढ़ना, उसमें जो गलतियाँ हैं उनको ढंग से लिखना, अपने आप में अभ्यास करना, है ना। तो वही व्याकरण का शास्त्र है, वही व्याकरण है आपकी। आया आपको समझ में ये पाठ? तो क्या था हमारा पाठ? भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक, भाषा क्या थी? जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा है। लिपि क्या है? जो लिखने का ढंग होता है, जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण का क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आपका ये पहला पार्ट है क्योंकि बेटा आपको मैं काम भी भेजूंगी इसका और आप साफ साफ राइटिंग में कॉपी में भी करेंगे। अभ्यास कार्य भेज रही हूँ वह आप किताब के अंदर करेंगे। ठीक, आपके जो टेस्ट पेपर आएंगे वो बहुविकल्पी आएंगे, यानी कि टिक मार्किंग वाले आएंगे, ऑप्शन वाले आते हैं ना। तो इसलिए आपको साथ के साथ याद भी करते हुए चलना है, क्योंकि आप अगर याद करेंगे तो आपको उस समय ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा आपका और आप अच्छा सा टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत साफ राइटिंग में काम करेंगे और याद भी करते हुए चलेंगे। थैंक यू बेटा।